एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। आतंकवाद पर पाकिस्तान का चेहरा फिर बेनकाब, भारत के हमले में ध्वस्त आतंकी ठिकानों को फिर से बनाएगा पाकिस्तान। आतंकियों के परिवार को मुआवजा भी देगी शहबाज सरकार। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर भारतीय जनता पार्टी मना रही है जश्न। उत्तर प्रदेश से उड़ीसा तक निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम छेड़ेंगे नहीं, कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। देश के 52वें चीफ जस्टिस बने BR गवई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ। अमृतसर के मजीठा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 23 लोगों की गई जान, मैन सप्लायर समेत 10 गिरफ्तार। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने मांगी माफी। कांग्रेस बर्खास्तगी की मांग पर अड़ी, मायावती ने भी जताया ऐतराज, बीजेपी ले सकती है बड़ा एक्शन। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के बारूद की मची तबाही के नए सबूत आए सामने। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी शहबाज एयरबेस और शुक्कुर एयरबेस में बर्बादी, भोलारी एयरबेस में भी नजर आए तबाही के निशान। कथित जासूसी में शामिल होने के चलते पाक उच्चायोग के अफसर को 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश। पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अधिकारी को किया निष्कासित। पाकिस्तान ने भारत के BSF जवान पूनम कुमार को वापस लौटा दिया है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने अटारी बागा सीमा के रास्ते BSF कांस्टेबल को वापस भेजा है। वे पिछले करीब 20 दिनों से पाकिस्तान के कब्जे में थे। कांस्टेबल पूनम कुमार सुबह 10:30 पर वतन वापस लौटे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित होने के बाद अब सरकार ने उन चेहरों की सुरक्षा पर फोकस कर दिया है जो कूटनीति और अन्य मोर्चों पर देश की आवाज रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। भारतीय कूटनीति के चाणक्य कहे जा रहे जयशंकर के दिल्ली स्थित आवास के आसपास सुरक्षा घेरा और तगड़ा कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का असर अब केवल कूटनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका प्रभाव देश के व्यापारिक वर्ग और आम लोगों के फैसले में भी साफ झलकने लगा है। तुर्की द्वारा पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करने के बाद देश भर में बाइकाट तुर्की अभियान ने जोर पकड़ लिया है। महाराष्ट्र के पुणे से लेकर राजस्थान के उदयपुर तक व्यापारियों ने तुर्की से आयातित वस्तुओं का बहिष्कार, तुर्की को आर्थिक मोर्चे पर जवाब देने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया। कांग्रेस की तरफ से इस्तीफे की मांग किए जाने के बाद विजय शाह ने माफी मांगी। भारतीय जनता पार्टी ने मामले को शांत करने के लिए कुछ नेताओं को उनके घर भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष BD शर्मा का संदेश लेकर बीजेपी के कई नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को PA को खाली करना होगा, जम्मू कश्मीर मामले में कोई तीसरा पक्ष दखल ना दे। विदेश मंत्रालय ने रणधीर जायसवाल ने कहा कि सभी मामले द्विपक्षीय तरीके से हल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर वायुसेना के जवानों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भारत माता की जय सिर्फ उद्देश्य नहीं है, ये कई चेहरों की संयुक्त शपथ है जो माँ भारती के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। ये हर उस नागरिक की आवाज़ है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ करना चाहता है। जब हमारे सैनिक माँ भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप उठते हैं। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं तो आकाश से पाताल तक एक ही आवाज़ गूंजती है, भारत माता की जय। सिंधु जल समझौते पर फिर से करें विचार, गर्मी से सूखा गला तो चिट्ठी लिखकर बिगड़ाया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते को बहाल करने के लिए फिर से भारत से गुहार लगाई है। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि जल सिंधु समझौते को स्थगित करने के फैसले पर पुनः विचार करें। इंडिया टुडे सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इस चिट्ठी में पाकिस्तान ने कहा कि भारत का ये कदम पड़ोसी देश में गंभीर संकट पैदा कर सकता है। सोफिया कुरैशी पर बयान देकर बुरे फंसे बीजेपी के मंत्री, अब अखिलेश यादव ने लगाई क्लास। भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा बयान पर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह के विवादास्पद बयान पर प्रतिक्रिया दी है और इसे हर नारी और सेना का अपमान बताया है। राहुल गांधी की नागरिकता को चैलेंज करने वाली याचिका खारिज, इस शर्त पर हाईकोर्ट ने किया निपटारा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की नागरिकता विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने याची को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अनुमति दी और नई याचिका को वापस लेने के अधिकार पर खारिज कर दिया। दरअसल 5 मई को ही इसी विवाद की एक याचिका को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने निरस्त किया था। नई याचिका दायर करते समय कुछ नए साक्ष्य पेश करने का भी दावा किया गया था। ये मांग की गई कि जब तक इस याचिका पर फैसला नहीं हो जाता तब तक राहुल गांधी विदेशी यात्रा पर रोक लगा दी जाए। पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की देश भारत में खुलकर विरोध हो रहा है। भारत के साथ हालिया तनाव के बीच तुर्की द्वारा पाकिस्तान के समर्थन दिए जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से जेएनयू और इग्नू विश्वविद्यालय में तुर्की के बीच समझौता ज्ञापन को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। झारखंड की महिलाएं इस महीने मालामाल हो जाएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि करीब 5.5 लाख मैया सम्मान योजना के लाभुकों को दस्तावेजों में गड़बड़ी की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उनसे पैसे की वसूली भी की चर्चा थी। अगर आप इस लिस्ट में नहीं जाना चाहते तो जल्द से जल्द आधार सीडिंग करवा लें, दस्तावेजों का सत्यापन और अपना KYC भी तुरंत करवा लें ताकि आपके बैंक अकाउंट में मैया सम्मान योजना की राशि निर्बाध रूप से आती रहे। पाकिस्तानी सेना के समर्थन में जुटे हजारों आतंकी 2 दिन पहले कराची में निकाली रैली, बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े होकर भारत विरोधी भाषण दिए। कांग्रेस का सवाल, सीज फायर में अमेरिका का क्या रोल? पीएम मोदी जयशंकर जवाब दें, कश्मीर पर चर्चा सिर्फ भारतीय संसद में हो सकती है। यूपी में लगेगी सेमीकंडक्टर यूनिट, 2000 को मिलेगा रोजगार, जितिन प्रसाद ने पीएम मोदी का जताया आभार। यूपी में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार ने इसको लेकर बुधवार को HCL फास्कॉन सेमीकंडक्टर संयुक्त उद्यम को मंजूरी दे दी है। इस यूनिट की स्थापना होने से 2000 लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। ये संयुक्त उद्यम उत्तर प्रदेश के जेवर में 3706 करोड़ रुपए की अनुमानित निवेश में वेमर्स बनाने का कारखाना लगाया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीएम मोदी का आभार जताया। दरअसल जितिन प्रसाद ने यूपी में इस यूनिट की स्थापना करने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। इस दौरान जितिन प्रसाद ने अपने मंत्रालय से एक प्रस्ताव को तैयार करके उन्हें सौंपा था, जिसे मोदी सरकार ने मंजूर कर लिया। बुधवार को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसको मंजूरी भी दे दी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्तावित HCL फास्कॉन सेमीकंडक्टर संयंत्र मोबाइल फोन, लैपटॉप, वाहन और अन्य उपकरणों के लिए भी डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनाएगा। पाकिस्तान ने BSF के अगवा जवान को छोड़ा। DGMO लेवल की बातचीत के बाद रिहाई। 20 दिन के बाद अटारी बागा बॉर्डर से लौटे पूनम कुमार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना को मिला हथियारों का जखीरा, AK-47 हैंड ग्रेनेड, हजारों गोलियां बरामद। कल ऑपरेशन किलर में ढेर हुए थे 3 आतंकी। अग्निवीर योजना लाने वाले अजय कुमार बने UPSC चेयरमैन, सबसे लंबे समय तक रक्षा सचिव, CDS पद बनाया। IIT इंजीनियर, USA से PhD। विराट रोहित के संन्यास के बाद निशाने पर BCCI, महान बॉलर ने लगाए गंभीर आरोप, बयान से मचाई खलबली। बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के अचानक संन्यास लेने से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI आलोचकों के निशाने पर है। रोहित शर्मा ने 7 मई को और विराट कोहली ने 12 मई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इस हफ्ते के अंदर 2 दिग्गज द्वारा इस फॉर्मेट से छोड़ने से फैंस हैरान हो गए हैं। भारत के महान गेंदबाज और पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने BCCI को लताड़ा है। उन्होंने कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट संन्यास की खबर मैनेजमेंट पर सवाल उठाए। IPL में वापसी के लिए तैयार रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के अभ्यास सत्र में जमकर बहाया पसीना। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के विराम के बाद IPL के बचे हुए 17 मैचों का कार्यक्रम जारी हो चुका है। 17 मई से टूर्नामेंट की दोबारा शुरुआत होगी, जबकि 3 जून को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। लीग स्टेज पर मुंबई अब तक 12 मैच खेल चुकी है। 13वां मुकाबला 21 मई को खेला जाएगा, जिसका 5वीं बार विजेता टीम का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप एक ही सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।